हे प्रभु, यह पुष्प कैसा है जिसे आप इतने समय से अपने हाथ में थामे हुए हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं? उद्धव, प्रिय मित्र, यह पुष्प नहीं, यह एक प्रेम पत्र है। मैं समझा नहीं स्वामी, पुष्प और प्रेम पत्र, इनका क्या संबंध हो सकता है? देखो देखो उद्धव, इस पुष्प की सुगंध, इसका सौंदर्य, यह सब मेरी प्रिया राधिका की भावनाओं से ओतप्रोत है। हर पंखुड़ी पर उनके प्रेम की झलक है। जब मैं इन्हें देखता हूं तो मुझे उनकी और सारे ब्रजवासियों की याद आती है। प्रभु, आप ऐसे विह्वल हुए जा रहे हैं। आप परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। अपने आप को स्मरण कीजिए प्रभु। उद्धव, सारे ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। मैं उनका प्राण हूं। मैं गोपियों का परम प्रियतम हूं। मेरे यहां आ जाने से मेरा स्मरण करके वे मोहित हो रही हैं और बार बार मूर्छित हो जाती हैं। मेरे विरह की व्यथा से वे बड़े ही कष्ट से अपने प्राणों को धारण कर रही हैं। मैं ही उनके जीवन का आधार हूं। ये पुष्प प्रतिदिन गोपियों के द्वारा यमुना में प्रेषित होता है, बस इसी आशा से कि कहीं यह मुझे प्राप्त हो जाए। उद्धव, गोपियों की इस दशा को तुम स्वयं ही क्यों नहीं देख लेते? हे सखे, नंद और यशोदा का प्रेम से पगा हुआ पायन, मृगनयनी गोपियों के गुण समूह, यमुना के तटों पर की गई लीलाएं नित्य मुझे बुलाने के लिए आती हैं। नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लालच लगावती। कहे रत्नाकर
सुधाकर प्रभासो माहि मंजू मृग नयननीके गुण गान गावती जमुना कछारिन की रंग रस रारन की विपिन बिहारन की हौस होम सावती सुधी ब्रज वासन दिवैया सुख रासन की उधो नीत हमको बुलावन को आवती उधो नीत हमको बुलावन को आवती। गच्छोद्धव व्रजम सौम्य, हे सखे जाओ जाओ और ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा करो, गोपियों के प्राणों की रक्षा करो। एक रथ आया है वृंदावन में। मथुरा से क्या फिर से वह अक्रूर आया है? हमारे प्राण तो ले ही गया, अब क्या वह हमारी अस्थियां लेने आया है? अरे सखी, कृष्ण के सखा आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर। अरे सखियों, चलो चलो उद्धव से मिलते हैं। प्रियतम
उत्तम श्याम सुंदर ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? सखी विशाखी, तू सच में बहुत भोली है। क्या अभी तू श्याम सुंदर पर विश्वास करती है? हाँ, ठीक कहती हो ललिते। अब इस गांव में कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका श्याम सुंदर स्मरण करेंगे? वे तो अब मथुरा के राजा हो गए हैं। और यदि संदेश भेजा भी होगा तो अपने माता पिता के लिए भेजा होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपने सगे संबंधियों का स्नेह बंधन नहीं छोड़ पाते। अन्यों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं वो तो केवल स्वार्थ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक कहती हो इंदुलेखा। श्याम सुंदर से हमारा क्या संबंध कि वह हमारे लिए पत्र भेजने लगे? हाँ, जब तक अपना स्वार्थ था तब तक तो हमसे प्रेम संबंध बनाए रखा। यह जगत तो स्वार्थ की बैसाखी पर टिका हुआ है। वैश्याएं धनहीन पुरुष का त्याग कर देती हैं। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारा पालन नहीं कर सकता तो प्रजा राजा का त्याग कर देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर शिष्य गुरु का त्याग कर देते हैं और भोजन मिलने के पश्चात अतिथि उस घर की ओर मुड़कर देखते तक नहीं। और तो और पुष्पों का रसपान कर लेने पर भ्रमर उस पुष्प का त्याग कर देता है। कृष्ण ने भी हमारा उसी प्रकार त्याग कर दिया है। हे परम भाग्यवान गोपो, आप कृष्ण पर ऐसा अच्छा और डालिए। जब तक कृष्ण यहाँ थे तब तक तो उन्होंने आपसे प्रेम किया था ना, तो आज कैसे छोड़ देंगे? हे उद्धव जी, वह मैत्री जो उस छलिया ने हमारे साथ की वह भी केवल दिखावा ही था, केवल अनुकरण मात्र था। हमें तो लगता है कि केवल लोक लज्जा से ही श्याम सुंदर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। कहीं माँ यशोदा और नंद बाबा ने प्राण त्याग दिए तो कृष्ण की बहुत निंदा होगी। वास्तविक प्रेम होता तो स्वयं ही ना आते श्याम सुंदर।